एकदम सही पढ़ा आप लोगों ने। पैसा आने के बाद ही प्रॉब्लम शुरू होता है। आज मैं इसका एक डिटेल विश्लेषण करूंगा। देखिए, जब लोगों के पास पैसा नहीं रहता है तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम भी नहीं रहता है, लेकिन जब लोगों के हाथ में पैसा आता है, समस्या का सूत्रपात वहाँ से होता है। पैसा आना और पैसा को हैंडल करना ये एकदम दो डिफरेंट विज्ञान है। जैसे हाल फिलहाल में आप लोग ट्विटर का नाटक देख रहे हो। इलन मस्क साहब बहुत पैसा वाला है। हम लोग सोचते हैं कि जो लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं वो शायद मतलब दिमागी तौर पे हम लोगों से बहुत 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 ऊपर रहते हैं, और ये शायद कुछ कुछ लोगों के साथ सच भी है। लेकिन इलन मस्क साहब ये साबित कर दिया कि उनका पूरा पैसा जो है वो फाटका में आया है, सट्टाबाजी में आया है, और ये सच है। हम लोग क्या नहीं जानते हैं कि इलन मस्क साहब का इतना सारा पैसा जो आया ये क्रिप्टो से आया। उनका आज के तारीख में ट्विटर को जिस भाव में उन्होंने खरीदा है, देखिए मैं ट्विटर का वैल्यूएशन करने का काबिलियत नहीं रखता हूँ, लेकिन जितना सारा पढ़ाई हम लोगों ने नेट में किए हैं उससे ये साबित होता है कि $20 बिलियन का सामान उसने $44 बिलियन में खरीद लिया है। अगर मैं ये सारा घटना को हम लोगों का व्यक्तिगत जीवन या हम लोगों का जो हम लोग जिस डोमेन में बिलोंग करते हैं उसमें आके विश्लेषण करें तो कैसा होगा। देखिए, हम लोग ये मानते हैं कि हम लोग जिस डोमेन में काम कर रहा है इस डोमेन में भी इस तरह का घटना हम लोगों के साथ पेश आता है। मैं आगे उदाहरण दूंगा। जैसे कलकत्ता में मेरा एक मित्र, मैं आज से 15-17 साल पहले का बात बोल रहा था कि कलकत्ता का सबब में रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में बहुत बहुत अच्छा निवेश करने का स्कोप था। मेरा एक फ्रेंड का यही काम था, वो प्रॉपर्टी खरीदता था और साल दर साल रखने के बाद उसको बेच देता था। समस्या उसके साथ भी आज यही है, पैसा फंस गया है, रियल एस्टेट का दाम बढ़ नहीं रहा है। कैसा? देखिए, मार्केट में आप अगर देखेंगे, मैं मार्केट को व्यावहारिक जीवन के साथ तुलनात्मक तरीके से आप लोगों को समझाने का चेष्टा कर रहा हूं। मान लीजिए बैंक सेक्टर चल रहा है। एक व्यक्ति बैंक सेक्टर में मान लीजिए इंसिंद बैंक में 950 रुपये में इंसिंद बैंक का शेयर को खरीदा है। पैसा आने के बाद समस्या होता है ना, कैसा होता है देखिए। अब ये उदाहरण के तौर पे आप लोगों को समझा रहा हूं। 950 वाला इंसिंद बैंक हो गया है 1150 15 दिन के अंदर। अब 200 रुपया उसका हाथों हाथ नफा आ रहा है, उसने वहां पे प्रॉफिट बुक किया। यहां तक गणित बहुत सुंदर है, लेकिन वो प्रॉफिट बुक करने के बाद जो पैसा आया उस पैसे को उसने लगा दिया आईसीआईसीआई बैंक में। आगे पीछे ये नहीं देखा कि जैसे 950 का इंसिंद बैंक 1150 हुआ है, उसी तरीके से 750 वाला आईसीआईसीआई बैंक भी तो 925 हुआ है। तो मैं इंसिंद बैंक बेच के आईसीआईसीआई बैंक में सौदा करने का मेरे सामने कोई औचित्य रह जाता है क्या? मेरा उस बंधु के साथ भी यही घटना आया। वो एक प्रॉपर्टी को बेच रहा है और उस पैसा जो आ रहा है उसको दूसरे प्रॉपर्टी में लगा रहा है। ये नहीं सोचा कि जो दूसरा प्रॉपर्टी वो ले रहा है वो भी तो नीचे से प्राइस बढ़ते हुए ऊपर जा रहा है। तो इस तरीके से रियल एस्टेट में आज जो लोग फंसे हुए हैं इस तरीके का कहानी का ही शिकार है। हम लोगों का शेयर मार्केट क्यों अच्छा है? मैं हमेशा आप लोगों को शेयर मार्केट को लेके बहुत ही अच्छा बात कहता हूं। इतना सारा कांड होने के बाद भी मुझे ये अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि शेयर मार्केट जो है एक गुलदस्ता सामान है। यहाँ पे फूलों का जो बुके होता है, जहाँ पे बहुत प्रकार का फूल रहता है, यहाँ पे उस तरह का हम लोगों के सामने अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। बैंक में प्रॉफिट आया तो बैंक का प्रॉफिट
पैसा को मैं बैंक में ही दोबारा नहीं लगाऊंगा। हम लोगों को ढूंढना होगा कि कहाँ पे दूसरा जगह पे है, स्कोप तैयार हो रहा है। जैसे बैंक में पैसा निकाल के अगर कोई बैंक में ही लगा रहा है, ये कहीं ना कहीं सही नहीं हो रहा है। उसको ऐसा सेक्टर ढूंढना होगा, क्योंकि देखिए जब एक सेक्टर चलता है तो उस सेक्टर में हीरो भी चलता है, जीरो भी चलता है। तो हीरो को बेच के जीरो लेना या हीरो को बेच के कोई कैरेक्टर एक्टर को लेना कोई औचित्य नहीं बनता है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर बैंक से प्रॉफिट लेके कोई ऐसा सेक्टर में पैसा लगाए जहां पे उसका स्कोप बनता है, जैसे आईटी हुआ, जैसे रियल एस्टेट हुआ, इस तरह का चीज में अगर हम लोग लगाते हैं तो बढ़िया बनता है। एक और उदाहरण देके आप लोगों को और क्लियर करूंगा। अगर वीडियो आप यहां तक देख चुके हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि खुशियां और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। 2000 साल में आईटी बूम में हम लोगों का मार्केट का, कलकत्ता मार्केट का, हम लोगों से बहुत सीनियर व्यक्ति है, वो बहुत पैसा कमाया। बहुत पैसा कमाया हम लोगों के हिसाब से। अब बहुत का तो परिभाषा अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग होगा, यही स्वाभाविक है, लेकिन बहुत पैसा कमाया। तो पैसा आने के बाद उसको दिमाग में क्या बुद्धि आया, उसने कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज का एक कार्ड खरीद लिया। उसमें करीब 1.5-2 करोड़ रुपया उसका इन्वेस्ट हो गया और वो कार्ड ठीक से ऑपरेशनल हुआ भी नहीं कि 2001 का अंत में कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज का डब्बा बंद हो गया। तो क्या हुआ, मार्केट से पैसा कमाया, वही पैसा मार्केट का किसी एक्सचेंज का कार्ड खरीदने में लगा के वो पैसा उसका डूब गया। जैसे इलॉन मस्क साहब आज क्रिप्टो में कमा के उसको ट्विटर में डाला। हालांकि क्रिप्टो में इलॉन मस्क साहब कितना कमाया, क्या कमाया, वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये बात तो सही है कि इलॉन मस्क साहब अचानक से पैसा कमाने से उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा है। उसका ट्वीट, बिहेवियर, सोशल मीडिया में उसका एक्टिविटी देख के समझ में आ रहा है कि वो दिमागी तौर पे पैसा को संभाल नहीं पा रहा है और एज ए रिजल्ट ये सब पागलपन उसके अंदर से फूट के निकल रहा है। तो पैसा कमाना बड़ा कलाकारी नहीं होता है। उस पैसे को कमाने के बाद सही तरीके से संभाल के रखना और उस सक्सेस को दिमागी तौर पे पचाना, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बिंदु होता है। तो मार्केट, इलॉन मस्क और हिस्टोरिकल कुछ स्टोरी, ये सब मिला के हम लोग यहाँ से क्या सीखे? हम लोग यही सीखे कि मार्केट में पैसा कमाने के बाद उस पैसे को संभाल के चैनलाइज करना, ये सबसे बड़ा कलाकारी है। जैसे आज बैंक में अगर कोई अटका हुआ है, हालांकि बैंक खराब हो रहा है ये नहीं कह रहा हूँ, बैंक में अगर कोई अटका हुआ है वो देखेगा कि सामने से आईटी का रन हो रहा है। ये आईटी का रन 2 दिन का है या 2 हफ्ते का है या 2 महीने का है, ये दूसरा बात है, लेकिन वो आज के तारीख में देख यही रहा है कि बैंक में वो खड़ा है लेकिन बाजू से एक दूसरा ट्रेन निकल जा रहा है। मेरे बात को गौर से सोचिएगा जरूर। धन्यवाद। नमस्कार, मैं विपुल और अर्थशास्त्र में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों को टेक्निकल का एनालिसिस, सॉफ्टवेयर, डेटा संबंधित किसी भी जानकारी का आवश्यकता है तो आप स्क्रीन में दिए हुए इस नंबर पे हम लोगों के साथ संपर्क कर सकते हो। हम लोगों का 20 साल का अनुभवों का फ़ायदा उठाइए।